तिवारी, आप देख रहे हैं सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में अगर बात करें 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सियासी अखाड़े में अपनी अपनी ताकत ताल ठोक रहे हैं और दोनों ही दलों ने उपचुनाव का दंगल जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तिकड़ी ताबड़तोड़ सभाएं कर रही है, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। वहीं कांग्रेस के सियासी सूरमा भी मजबूती के साथ रणनीति के साथ चुनावी रण में उतर चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो 27 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है उसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। और खासकर इन दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 27 सीटें और उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई फोकस किया जा रहा है तो ग्वालियर और चंबल क्षेत्र, इस क्षेत्र में 16 सीटें हैं और यहीं पर दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, बी.डी. शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, ये सभी नेता लगातार पहुंच रहे हैं और आज भी लगातार जो तूफानी दौरे हैं शिवराज सिंह चौहान के, जिस तरह से बात करें तो इसी क्षेत्र में लगातार 3 दिन से तूफानी दौरे हो रहे हैं और हर जगह जाकर विकास की सौगात दी जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कांग्रेस की तरफ से अगर चर्चा करें तो कांग्रेस की तरफ से भी इसी क्षेत्र में एक यात्रा निकाली जा रही है जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह यात्रा निकाल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि रेत को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा किया है। तो कोई रेत की बात कर रहा है, कोई 15 महीने की जो कमलनाथ की बात की जाए तो कांग्रेस की असफलता की बात भाजपा की तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन इन सब मामलों के बीच में जो क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की अगर कहीं कोई बात करता नहीं नजर आता। हालांकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाओं को कई अमली जामा पहनाया है। ये जो क्षेत्र है, चाहे गुना हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे अशोकनगर हो, चाहे भिंड हो या मुरैना हो या ग्वालियर, इस क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। तो आज सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार इस पर चर्चा करेगा और खासकर मध्य प्रदेश का जो सियासी पारा है चढ़ा हुआ है और एक दिन पहले कांग्रेस की तरफ से 15 प्रत्याशियों की घोषणा की गई, कांग्रेस के 15 प्रत्याशियों की घोषणा की गई और अब भाजपा की तरफ से चूंकि लगभग तय ही माने जा रहे हैं प्रत्याशी जो होना है हो बिल्कुल। और निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थिति बने है इस वक्त मेरे साथ में भूपेंद्र गुप्ता जी जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कहीं ना कहीं तैयारियों की बात करें, चुनाव की तैयारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आपसे थोड़ा आगे निकलते हुए नजर आती है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में लगातार नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, बी.डी. शर्मा, नरोत्तम मिश्रा सभी सक्रिय हो गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये सभी लोग काफी एक्टिव हैं। और अभी कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। तो आपकी किस तरह की तैयारी होगी? क्या आप वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं? मैं वेट एंड वॉच की भूमिका में हमारी तैयारी है और आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी आप जो सिंधिया जी के कार्यक्रम हुए हैं, जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हुए हैं, उन कार्यक्रमों में आप देख लीजिए आधे से ज्यादा कुर्सियां तक खाली पड़ी थी। जनता ही नहीं है पहुंच रही है, जनता उनको बात भी नहीं उनसे करना चाहती है। तो ये जो है इन्हें अगर आप तैयारी कहते हैं या अग्रणी कहते हैं या उन बढ़त लिए हुए हैं तो ये तो हैरान करने वाली बात है। जगह जगह उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, यहाँ तक कि कल जो है मुख्यमंत्री के एक सभा में लाठीचार्ज तक करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आपसी सरफटोबरी के बाद। तो ये जो विद्रोह एक भड़का हुआ है, जो गद्दार और बिकाऊ लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो ही एक जो है ऐसी ऐड है जिसमें जनता सीधी खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के सामने और जनता ही इनको ठिकाने लगाएगी। इसके उलट आप देखें तो आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने मुरैना का दौरा किया, 5000 लोग उनकी रैली में थे, उनके जो रोड शो में थे। आज भिंड गए, हमारे सज्जन वर्मा गए, रोहन गए, आप वहाँ की रैलियों की तस्वीरें उनके वीडियो निकाल लीजिए। और आज जो है वो जो उन्होंने ग्वालियर में कार्यक्रम किया उसके देख लीजिए। आज जो है आगर मालवा में कमलनाथ जी का जो कार्यक्रम हुआ उसकी आप क्राउड देख लीजिए। तो ये जो गलतफहमी एक फैली हुई है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी महान है, उसकी जो है महानता की फूल भीड़ कह रही है, जनता कह रही है, जनता बता रही है कि गद्दार उसे पसंद नहीं है।
भूपेंद्र जी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मेरे साथ गोविंद मालू जी जो भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा मीडिया पैनलिस्ट भी हैं। गोविंद मालू जी, भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कोई महान नहीं है और जिस तरह की स्थिति आपने सुना होगा, भूपेंद्र जी से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भूपेंद्र जी को तो अपनी पार्टी के जो आंतरिक स्थिति है उसकी चिंता करनी चाहिए। हमारी पार्टी की तो हम चिंता कर लेंगे। और जो कुछ दिख रहा है उनको दिख रहा है, पवन चंद को हरा हरा नजर आता है, वैसे ही हमेशा से कांग्रेस की यही हालत है। और अगर किसी भ्रम में है तो अच्छा है, भ्रम में है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, उसको अलग ढंग से अगर वो पेश कर रहे हैं और उनको उनकी दृष्टि यदि है तो हमें मुबारक हो उनको। हम तो हमारा जो काम है भारतीय जनता पार्टी का, जो रीति नीतियों और जो कार्य प्रणाली है और जो तरीका है काम करने का, संगठन का, वो बहुत जुदा है। हम मतदान केंद्र की इकाई को के आसपास हमारे सारे कार्यक्रमों की रचना करते हैं, चाहे चुनाव हो या न हो। इसलिए हम हमेशा 24/7 हर बात के लिए तैयार रहते हैं कि कभी चुनाव हो जाए, हमारा वो जो बूथ का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा हर अभियान, हर आंदोलन, हर चुनाव, हर बात के लिए सक्रिय रहता है। हमें तो उसको केवल वापस उसका अभ्यास कराना पड़ता है बार बार। जैसे नेट प्रैक्टिस होती है, हम प्रैक्टिस कराते रहते हैं। और यदि कहीं कोई हमारे पास हर बूथ का आकलन है, कहाँ कम वोट मिले, कहाँ ज्यादा मिले, कहाँ हमको क्या मेहनत करनी, तो हम पूरा चुनाव हमारे उस मतदान केंद्र पर लड़ते हैं। अब इस चुनाव में मुद्दा ये है कि कमलनाथ जी की सरकार ने जो वादा खिलाफी की, इसके कारण ये लोग सब कांग्रेस को छोड़ के आए। और इसलिए कि जो वचन उन्होंने नहीं निभाया, उनकी बात नहीं सुनी गई, जनता की जो पक्ष की बात थी, और जिस ढंग से भ्रष्टाचार में आतंक डूब गई थी सरकार, इन सारे मुद्दों को लेकर, और हमारी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार ने जितनी भी योजनाएं जो लोकोपयोगी भी हैं, जनोन्मुखी भी हैं, समाज की कल्याण की भी है, उनको जो हम तक जनता तक ले जाएं, हम उस बात को वहां तक पहुंचाएंगे और हम सकारात्मक ढंग से अपनी बात कहेंगे विकास और सुशासन की। और हम ये चुनाव इस ग्वालियर चंबल में जीतेंगे। अभी तो केवल हमारा ये छोटा शो है, लेकिन जिस दिन हमारे नेता शिवराज सिंह जी चौहान, नरेंद्र सिंह जी तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब जब मैदान में जाएंगे और जब कैंपेन करेंगे तब कांग्रेस कहाँ होगी। आज ही कांग्रेस की हालत है कि 15 में से जो उम्मीदवार उन्होंने दिए हैं वो कहीं भाजपा से लिए, कहीं बसपा से लिए, उनके खुद के लोग कितने हैं। मानू जी, आपके भी बहुत सारे उम्मीदवार कांग्रेस से ही आए हैं। नहीं, हमारे तो सभी को, हम तो जो आए हैं उनको हमने हमारी पार्टी में शामिल हुए और इसी कारण चुनाव हो रहा है। ये जो सरकार इनकी गिरी है और कांग्रेस से छोड़ के आए हैं ये, और कांग्रेस से छोड़ के आए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और इसी कारण हम तो कमिटमेंट के लोग हैं। ये आए हैं तो हम उनको चुनाव लड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रोत्साहित होकर और उससे प्रेरित होकर आए हैं। तो उससे हमारा तो क्लियर तक है मामला। हम कोई नया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम ये एक चुनाव है और हम उसको उसी ढंग से करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो कहती है, मानू जी रोकना चाहेंगे। भूपेंद्र जी आपके लिए सवाल खड़ा किया, कहा कि 15 महीने में लोगों के साथ धोखा दिया आपकी सरकार ने, और अब उसी के लिहाज से आपको लोग नकारेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र की बात गोविंद मालू जी ने कही, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो क्या है कि इन लोगों को जो है दर्पण के सामने खड़े होने में शर्म लगती है। ये कभी ये सवाल अपनी आत्मा से क्यों नहीं करते कि 15 साल के तुम्हारे जो तथाकथित राज के बाद जनता ने तुम्हें घर क्यों बिठाया था, ठिकाने लगा दिए तुम्हें जनता ने। तो जनता ने इसलिए ठिकाने लगाया कि तुम्हारी जो है कुकर्मों से, तुम्हारी जो है भ्रष्टाचारी से, तुम्हारी जो है लोगों को लूटने खसोटने की प्रवृत्ति से, जो बेरोजगारी प्रदेश में फैली हुई थी उससे, और जो झूठ और पाखंड का राज तुम चला रहे थे, मध्य प्रदेश को बलात्कार स्टेट बना दिया था, इसलिए तो तुम्हें ठिकाने लगाया जनता ने। और तुम जनता के रास्ते से लौट नहीं सकते थे। जनता के रास्ते से जब तुम लौट नहीं सकते थे तो तुमने जो है एक अनैतिक रास्ता अपनाया, और एक अनैतिक रास्ते के माध्यम से लोगों को खरीद फरोख्त करके तुमने सत्ता हत्या ली। और भ्रष्टाचार की बात क्या व्यापम के लोगों के मुंह से अच्छी लगती है? भ्रष्टाचार की बात क्या ई टेंडर घोटाले करने वाले लोगों के मुंह से अच्छी लगती है?
भ्रष्टाचार की बात किया, पटवारी परीक्षा से लेकर 187 परीक्षाओं में पैसे खाने वाले चोरों से मुंह से अच्छी लगती है। गोविंद जी ये किसको सिखा रहे हो भाई, ये किसको बता रहे हो आप? जन की बात करें, ये फिर आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जब जनता की भी झोंक रहे हैं और खुद भी अंधेरे में है। कोई सरकार अल्पमत की सरकार थी, कोई बहुमत नहीं आया। जो चित्रण कर रहे हैं, यदि होता तो 150 से पूरा कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी 50 से सिमट जाती। श्रीमान जी, ये बहुत महीन अंतर था और वो ये कई सारे समीकरण होते हैं स्थानीय उस बात को लेकर के, और हमारे उम्मीदवारों की हमारे कुछ कमी रही, हमारे मेहनत से कमी रही, इसलिए केवल एक विलास की फर्क रहा। जहाँ तक का सवाल है, बिल्कुल और आलू जी, आप और भूपेन जी बने रहिए। इस वक्त मेरे साथ नितिन साहनी जी हैं, हमारे सहयोगी हैं। नितिन, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, गोविंद मालू जी कह रहे थे कि 15 महीने का कुशासन था। भूपेन गुप्ता जी का कहना है कि भाजपा में कई तरह की कमियां थी। लेकिन इस सबके बीच में नितिन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो और किसानों की समस्याएं हो, ये इस बीच में कहां रह जाते हैं इस सियासत के बीच में? क्या कहेंगे नितिन जी? हमारे मुल्कों में जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं अधूरी सी नजर आती है। हालांकि फिलहाल जो चुनाव हो रहा है, चुनाव को लेकर जो सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप का जो तूफान आया हुआ है, उसके बीच में यही लगता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हमला करने की प्रवृत्ति जारी है। और अगर बात हो बिजली, सड़क, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसान की समस्या, गरीब की समस्या, बीपीएल को राशन या कोरोना काल में आर्थिक संकट, तो ऐसे जो मुद्दे हैं वो फिलहाल गौर साबित होते नजर आ रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की नहीं है, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज बंदे ही आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के लिए वोट लेने की कोशिश कर रही हो या प्रयास कर रही हो, उनको ये बात मान के रखना पड़ेगी कि जब भी जनता वोट करेगी तो एक बार बहुत सोच समझ के करेगी। और खासतौर से बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में अक्सर ये होता है कि जनता ने वो दौर देखा हुआ होता है जो उसके सामने से गया होता है। बाई इलेक्शन में उसको अच्छे और बहुत अच्छे में चुनाव करना होता है। तो ऐसे में अब जनता के सामने सारे ऑप्शन खुले और बाई इलेक्शन के जो नतीजे वो ये तय करेंगे कि प्रदेश में आगे सत्ता की दशा, दिशा और विकास की नीति वो कैसे तय होगी। सुरेश जी। बिल्कुल नितिन जी, सबसे पहले हम गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेन जी जुड़े हुए हैं। इस बात गोविंद जी जिस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि इस बात जो सिनेरियो बदला हुआ था 2018 में, मैं बताना चाहूंगा कि जो मालवा निमाड़ क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जय आदिवासी युवा संगठन, जिसको बाद में कांग्रेस ने जिनको लपक लिया था, हीरालाल अलावा कांग्रेस से विधायक बने, उस आदिवासी संगठन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो शिकस्त मिली थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी लगातार मालवा निमाड़ से 65 सीटों में अधिकतर सीटें जीतती थी, लेकिन इस बार वहां पर लगभग 30 सीटों का नुकसान हुआ। तो जो गोविंद जी, कहीं ना कहीं इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ था, इस तरह के सिनेरियो बनते हैं, जो बीच के कई मुद्दे होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। और इस बार किस तरह से देखते हैं गोविंद जी? आपसे सवाल है, क्योंकि आपने पूरे प्रदेश का दौरा किया हुआ है। देखिए, सिनेरियो साफ है। कांग्रेस की स्थिति लोगों के सामने, उनको मौका मिला और मौका जब मिला तो उन्होंने किस ढंग से दूध की बंदी की तरह रोज एक सूची जारी की तबादलों की, वो बगैर किसी लेन देन के नहीं हुई और लगातार भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगते रहे। एक व्यक्ति का 5-5, 6 बार तबादला किया, 6 काउंटर हो गए थे, यहाँ भी वसूली, वहां भी वसूली, वहां भी वसूली। भ्रष्टाचार अपने बिल्कुल गोविंद जी की आवाज उसकी जो असली सामने चलाया गया उसके सामने आई, वो उनकी पेन ड्राइव में भी शामिल थी। खुद ही प्रमाण दे रहे हैं उसके कि हमने कितना कर्ज माफ किया और कितना नहीं हुआ। जो झूठे नाम दिए गए वो लोगों की नजर में आ गए हैं। हम इस भ्रम, झूठ, फरेब, छल को जो जनता के साथ किया गया वचन पत्र के माध्यम से, उनको जनता के बीच में ले जाएंगे। और हमारी सरकार ने जो 15 साल में काम किया और जो अभी किया इसमें होता भी इस पर भी हमें आरोप नहीं लगा पाए, किसी को नुकसान नहीं कर पाए, जिससे कोई नहीं कर पाए। अभी 100 करोड़ का ट्रेलर बहुत सारा। बिल्कुल भूपेन जी, काफी गंभीर आरोप गोविंद जी रोकना चाहेंगे, गोविंद जी आपको रोकना चाहेंगे। भूपेन जी, गोविंद जी आपकी पार्टी पर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 15 महीनों में काफी घोटाले, घपले, इस तरह की बात, तबादला उद्योग, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर जिस तरह की स्थितियां भाजपा की तरफ से लगातार 15 महीनों की सरकार को लेकर कही जा रही हैं, अगर बात की जाए तो आप लोगों के जो मुद्दे हैं जनता के बीच में, कांग्रेस कौन से मुद्दे लेकर जा रही है भूपेंद्र जी? डाकुओं के मुंह से जेब कटी की बातें अच्छी नहीं लगती। ये डाकू इनसे पूछे, ये 100 करोड़ के ये अभी घोटाले की बात कर रहे हैं, तो घोटाला इनकी सरकार का, उसकी जांच की जो है आर्डर हमारी सरकार ने दिए थे, सचिन यादव ने, और उसमें जो है इनकी ना गुजरात की कंपनियां शामिल हैं जिसकी ये इंक्वायरी भी नहीं कर पाएंगे। इनका मंत्री जो कुशवाहा है वो कह रहा है कि साहब कोई घपला नहीं हुआ, कोई घपला नहीं हुआ। तो घपला नहीं हुआ फिर जांच कराओ ना, EOW से जांच विड्रॉ कर लिए। ये जो चोरों के सरगना जो है आजकल कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हीं 4 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश की जनता के आटे के पैकेट में से गरीबों के 4 किलो आटा चुराने वाले लोग आज जो है पूरे मध्य प्रदेश के जो है आदिवासियों को 3 करोड़ 2 आदिवासी वासियों को जानवरों का चावल सप्लाई करने वाले लोग, क्या जनता इन्हें वोट देगी? इन्होंने महापाप किया है, ये मानवता के साथ अपराध किया है, इनने डॉक्टरों के साथ अपराध किया है। ऐसी पीपी किट सप्लाई की कि डॉक्टर बेहोश होकर हॉस्पिटलों में गिर पड़े हैं। इन्होंने मरीजों के साथ धोखा किया है कि मरीजों को जो है दवाई नहीं मिल रही है अस्पताल में, बेड नहीं मिल रहा है अस्पताल में। जिस दिन कमलनाथ जैसा की सरकार ने त्याग पत्र दिया था, मध्य प्रदेश में कोरोना का 1 मरीज था, मात्र 1। आज जो है हम 60-70 हजार की सीमा पार करे बैठे हैं, और आज जो है मध्य प्रदेश की सरकार के हाथ पैर फूले हुए, इनने कोई व्यवस्था नहीं की। ये जो इनने इस प्रदेश को 4 महीने में जो रंग डाला है, लूट डाला है, हर चीज में पैसे कमाए हैं। आप कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश की एक शासकीय सरकारी समिति वो जो है चोरी का गरीबों का गेहूं, जो जहाँ ललितपुर के गरीबों का कोविड का गेहूं मैं सागर में खरीद रहा, इनके खाद्य मंत्री खरीदवा रहे, और ये अपने आप को बड़ा पाक साहब और हरिश्चंद्र की संतान बताया। आप इतने बेशर्मी से कोई आदमी जो है अपनी भ्रष्टाचार को जो है इनके बारे में ऐसी बात कर सकता है, बड़ी शर्मनाक है। और ये सब चीजें जनता आपसे एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। प्रदेश में लगातार पीडीएस पर छापामारी हो रही है। 2 घटनाक्रम आपको बताना चाहूंगा। झाबुआ में पीडीएस को लेकर 21 जिलों का जो ठेका है, कांग्रेस के पूर्व झाबुआ जिला अध्यक्ष सुरेश जैन का नाम सामने आया, और आज ही कुछ देर पहले महू में, इंदौर जिले के महू में मोहन अग्रवाल जो कि कांग्रेस के व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनका लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाले का नाम सामने आया। मैं कांग्रेस भाजपा से इसको नहीं जोड़ता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, इस तरह का जो घटनाक्रम गरीबों के पेट पर जो डाका डाला जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? चूंकि सरकार तो अभी कार्रवाई कर रही है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, लीपापोती कर रही है, और अपनी काले को अपनी करतूत छुपाने के लिए ही ये किया जा रहा है। सारा घोटाला हुआ बालाघाट में, सारा घोटाला हुआ छतरपुर में, और सारा घोटाला हुआ जबलपुर में, सारा घोटाला हुआ और केस कहां पर बन रहा है? झाबुआ में केस बन रहा है, झाबुआ में। और झाबुआ में किस आदमी पे केस बना रहे हैं? जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो ट्रांसपोर्टर पाप करा मिलर्स ने, जो मिलेट डाले बैठे चावल की, और जो है एक कांग्रेसी को, एक जो है जो बेचारा ट्रक लेके माल लेकर का उधर ले जाता है, उसके ऊपर मुकदमा बना के आप जो है प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बड़ी अच्छी बड़ी चैनल है, कम से कम आपसे मेरा निवेदन है कि इन तथ्यों को वेरीफाई कर लिया कीजिए। क्या जो पकड़ा गया झाबुआ में आज भी वो मिलर है? क्या वो चावल बनाता है क्या धान से? आपकी जानकारी के लिए जो धान से चावल बनाते हैं वो सब जो है मुंह पोंछ के घूम रहे हैं, वो सब मस्ती से घूम रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 70 रैक 2016 में गायब हुई थी बालाघाट से। उस बालाघाट की क्या जांच की 2016 से आज तक, जरा ये बता दें मालू साहब। मालू साहब आपसे सवाल है, हिम्मत करिए जरा। मालू साहब आपसे सवाल किया है भूपेंद्र गुप्ता जी ने। क्या कहा? पीडीएस घोटाले को लेकर इनका कहना है कि कांग्रेस के जो 2016 में 70 रैक गायब हुए थे बालाघाट से। किसकी सरकार थी? हेलो जी मालू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए हलेंगे वो थोड़ी देर सब दे नहीं रहे हैं, बात कर रही खेत की करते हैं, खलिहान की, इसकी
टोपी उसके सिर करना ये कांग्रेस का पुराना काम है, पुराना खेल है। और ये चावल का घोटाला हो चाहे कश्मीर, अरे भाई ये जनता के सर पे तुमने जो टोपी रखी वो बताओ भाई, आपने ये चावल सप्लाई किया कि नहीं किया? जानवरों का खाना आपने दिया कि नहीं दिया? ये बताइए आप। अब इस मंदिर को दूर कर रहे हैं, हमने तो जांच दिला दी है, कह रहे हैं कि वो वहाँ का बात कर रहे हैं तो जागों में पकड़ रहे हैं। अरे भाई वहाँ से तो जांच चल रही है, वहाँ का अरे कहाँ जांच बिठानी भाई? आज छपा है अखबारों में कि जांच मीटर पड़ गई। वो आपने आज सारे अखबारों में छपा है कि जांच धीमी पड़ गई। अधिकारी बैठे हैं मानसिकता के, उन लोगों ने जो घोटाला किया है और आपके लोग जो उसमें शामिल थे उन सबके नाम उजागर होंगे और उनको हथकड़ी देने एफसीआई में कांग्रेस मानसिकता के लोग बैठे हैं। अभी देखना 100 करोड़ का यंत्र उन्हें पकड़ते क्यों नहीं हो? जो केंद्र सरकार ने अनुदान आपने तो किसी अधिकारी को नहीं पकड़ा भाई, जो आपने निजी कंपनी को पहुंचा दिया, ये आपकी सरकार के टाइम पे किसी मिलन को नहीं पकड़ा। आप तो हमारे एक दिन नहीं निकाल पाए। आपने बातें बड़ी बड़ी की, सीना शो है या वो वृक्षारोपण का हो गया, ये हो गया, आपकी तो लंबी सीढ़ी है। आपने एक चुनाव में नोट गिनने की मशीन तक के विज्ञापन दिए थे, जनता ने आपको इसीलिए तो आपने सरकार गिराई। आपकी जांचें शुरू हुई थी, इसीलिए तो आपने सरकार गिराई। राजनीति को जनता नकारेगी, विकास सुशासन की राजनीति को आपकी पार्टियों को हमने उखाड़ा, इसलिए आपने सरकार गिराई। जो अभी काम कर रही है आपकी जो है जहरीला दूध पिलाने वाला एजेंट था, उसको हमने पकड़ा, इसलिए हमने सरकार गिराई। भूपेंद्र जी बने रहिए। गोपीबालू जी थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए तो और अच्छे से आपकी आवाज आएगी। नितिन साहनी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। नितिन जी, इस वक्त जिस तरह से सियासी करनी है और खासकर पीडीएस को लेकर, चाहे दमोह में चना मिलना हो या बालाघाट और मंडला का मामला हो या झाबुआ का मामला हो या महू में 50 करोड़ रुपए के आसपास का पीडीएस घोटाला हो, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं जनता के, जो गरीब जनता है उसके साथ धोखा की बात सामने आ रही है। और पीडीएस में जो मैं महू का जो आज घटनाक्रम प्रेस नोट देख रहा था सरकार की तरफ से जो आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पीडीएस का राशन सप्लाई होता था उसकी मात्रा कम कर दी जाती थी, उधर से पहले पहुंचाया जाता था, फिर वापस लेकर उन लोगों को कम बांटने के लिए कहा जाता था। तो इस सियासत के बीच में ये जो अनाज का जो कहीं ना कहीं चावल में काला, दाल में काला, चने में काला, इसको लेकर क्या कहेंगे और इसका कितना असर पड़ने वाला है इस सियासत पर? देखिए, अगर फिलहाल वक्त की बात करें तो आज के दौर में जो चुनाव का दौर जारी है और यहाँ पर सियासत है, दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, सत्ताधारी दल अपना बचाव करेगा, विरोधी दल आरोप लगाएगा, इस तरीके की लगातार सिलसिला चलेगा। जनता के बीच में जो मैसेज अभी जा रहा है, एक आई बीइंग ए लेमैन या एक इन दोनों चीजों से परे रखते हुए एक स्वतंत्र निष्पक्ष आकलन करे, तो जनता के बीच में ये मैसेज फिलहाल तक में हो रहा है कि सरकार की जो एजेंसियां जिनके पास में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, वो कहीं ना कहीं अगर ठीक तरीके से काम करती तो आदमी के निवाले पर डाका नहीं पड़ता। आज की डेट में सभी की सभी राशन की जो दुकानें, उनको फिलहाल आज की दौर की अगर बात करें तो उन्हें शक्की निगाहों से देखा जा रहा है। तो ऐसे में कुल मिला के आम जनता के बीच में ये जो सारी चीजें आ रही है, इससे राजनीति या राजनीतिक दलों को लेकर जनता के मन में कोई अच्छी छवि नहीं बन रही है। लेकिन क्योंकि अब चुनाव है, उपचुनाव है, जनता को किसी दो में से किसी एक को चुनना है या तीन में से किसी एक को चुनना है, तो अब जनता डिसाइड जरूर कर लेगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें पीडीएस घोटाले की, तो ये बड़ा निगेटिव असर डालेगा भाजपा पर भी और कांग्रेस पर भी, दोनों पर। तो देखिए, बिल्कुल भाजपा पर भी नेगेटिव असर डालेगा, कांग्रेस पे भी नेगेटिव असर डालेगा। भूपेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 15 महीने की सरकार थी, कौन सी उपलब्धि के साथ में आप भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करेंगे? क्योंकि भाजपा लगातार कहती है कि 15 सालों में हमने विकास किया और लगातार उद्घाटन हो रहे हैं, कई आयोजन किए जा रहे हैं और कई विकास कार्यों पर दावा किया जा रहा है। आपका जो 15 महीने की सरकार थी, उसका आधार क्या होगा किसानों के बीच में जाने में, आदिवासियों के बीच में जाने में, दलितों के बीच में जाने में? हम तो उतर गए मैदान में। आज हमारी जो है आगर मालवा में हमने क्या विकास किया उसकी सीडी जारी कर दी। आपने नहीं देखी है, आपकी दिक्कत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहूं कि 20 लाख करोड़ रुपया, 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज जो है मोदी जी ने घोषित किया। आपकी जेब में 20 पैसे आए क्या? ये साहनी जी की जेब में 20 पैसे आए क्या? मेरी जेब में 20 पैसे आए क्या? इससे गोविंद मालू की जेब में 20 पैसे आए क्या? आप जनता को अगर धोखा देना चाहते हैं तो 20 लाख करोड़ क्या 50 लाख करोड़ का पैकेज दे दीजिए। आप जो है मध्य प्रदेश की गली गली में
गली गली में जो है कितनी स्मार्ट सिटियां बिखरी पड़ी हैं, जाके चेक करो जो 15 साल में बनाई गई है। और एक भी कोई स्मार्ट सिटी आपको प्रदेश में मालूम हो कि स्मार्ट सिटी बन गई तो आप बता दीजिए। जी, ये जो धोखा देने की नीयत है, केवल घोषणाएं करके जो जनता को ठगने की नीयत है, ये नीयत तो एक्सपोज हो गई, तभी तो जनता ने लात लगा के बाहर किया था। जी गोविंद जी, आगे फिर करेगी गोविंद जी, और ये जो है ये घोषणाएं सब नकली हैं। जी गोविंद जी, इनके चश्मे से जनता नहीं देख रही, जनता तो अपने अनुभवों से निर्णय करेगी। जनता देख रही है। कांग्रेस के इस तरीके 20 लाख करोड़ का अनुभव है उसके पास 20 लाख करोड़ का अनुभव है। वो 10 पैसे उसकी जेब में नहीं आए, एक्चुअल वर्ल्ड में उनको दिख रहा है कि 10 पैसे नहीं आए उसकी जेब में। कैसा काम हुआ, आपकी जेब में कितने पैसे आए बताइए, आपकी जेब में कितने पैसे आए बताइए। ये भी देख रहा है कि मालू जी 20 लाख करोड़ में से आपके पास कितने आए बताइए। अरे एक छोटी सी जगह जनसंपर्क में इन्होंने विज्ञापन के घोटाले कर दिए। अरे भाई 20 लाख करोड़ रुपया में से आपके पास क्या आया बताओ आप। ऐसी हुई जो रद्द करना पड़ी। ये जब एक छोटी सी जगह पर जो विज्ञापन में घोटाले करते हैं, आपके पास क्या आया बताओ ना भैया। दूसरी बात ये है कि जनता ने देख लिया कि पूरे 15 महीने में, अरे अगर आपने बहुत बड़ा अच्छा पवित्र दल से राम राज्य की तरह सरकार चलाई थी तो आपको 29 में से 28 सीटें नहीं हारते आप चलाई है। चुनाव में आपको दिख गया तो 29 में से 28 सीटें हारे नहीं हम नहीं हारे। आपने लूटी है, कैंसर का रूप आपने लूटी है। वेंटिलेटर पर है पार्टी। आपने जो है अनैतिक पैसे से खरीदी है सरकार। हमने इसका मक्खन जगमेगा, नहीं दही बनेगा, न कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो है आपने कुछ नहीं करा। और आप तो 15 साल से जहरीला दूध पिला रहे थे इस प्रदेश की जनता को। आप 15 साल से मिलावट माफिया चला रहे थे। आप 15 साल से रेत माफिया चला रहे थे। आप 15 साल से शराब माफिया चला रहे थे। आप 15 साल से जो है किसानों की जो है गले दबा रहे थे। ये जनता आपने जो है 15 साल में आप जो है विद्यार्थियों की जो है स्कॉलरशिप खा रहे थे। जनता को त्राही करना आपने क्या काम छोड़ा बताइए। अब राहत की आपने क्या काम छोड़ा। जब शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार आ गई है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, एक सवाल और। अभी मालू जी वर्चुअल और एक्चुअल की बात कर रहे थे। चूंकि कोरोना काल है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस की रैली हो या भाजपा की रैली हो, और कोविड-19 को लेकर जो मापदंड तय किए गए हैं कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, चुनाव भी होना है, चुनाव भी आवश्यक है, लेकिन लोगों की जान के साथ अगर बात करें, जो कोविड से चपेट में लोग आते हैं, इसको लेकर आप दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कुछ और रूपरेखा तय होना चाहिए कि नहीं, कम से कम जिस तरह की भीड़ हो रही, चाहे भाजपा का आयोजन हो या कांग्रेस का। क्या कहेंगे भूपेंद्र जी? सबसे पहले आपसे सवाल। ये आपकी मजबूरी है कि आप सीधे सीधे भाजपा की निंदा नहीं कर सकते। लेकिन समस्या ये है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री सुन लीजिए मेरी, जब खुद ही नियम तोड़ने लगेगा जो दिखेगा वो बोलेगा पत्रकार। तो लीजिए। मैंने आपसे कहा है कि दोनों ही पार्टियों को एक नियम तय करना चाहिए लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से। भूपेंद्र जी, हमने भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कही, हमने दोनों ही पार्टियों की बात कही कि यदि सबसे महत्वपूर्ण है लोगों की सुरक्षा। आपने कभी कहा कि मुख्यमंत्री ने गलत किया? कोई कह रहा है कि तो कह रहा हूं ना कि लोगों के आयोजन में भीड़ आ रही है, दोनों ही पार्टियों के नियमों को, दोनों ही पार्टियों का आयोजन में भीड़ आ रही है, लाई जा रही है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस जो है कि चुनाव से बाहर हो जाए, जब पूरी सरकार जुटी हुई है ये काम करने में। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि इंदौर में जो है, इंदौर में कोरोना से संक्रमित होने के बाद तुलसी सिलावट 3500 लोगों से मिला है। ये वहां की सरकार, वहां छपा है अखबारों में जी। सुदेश जी, और उसमें 30 लोग संक्रमित हो गए। एफआईआर दर्ज हुई क्या उनके ऊपर? एफआईआर दर्ज हुई क्या उनके ऊपर? संक्रमित होने के बाद प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी होते थे और अब हो रहे हैं 1000 कार्यक्रम करता है सरकार के क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है? कुछ हो
बिल्कुल निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं। 27 विधानसभाओं पर सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि जैसा कि भूपेंद्र गुप्ता जी से हमने पूछा तो उनका कहना था कि आप भाजपा को नहीं कहते। दोनों ही पार्टियों के आयोजन हो रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के आयोजन में बड़ी भीड़ आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कोरोना संकट की बात की जाए तो काफी स्थिति खराब है, चाहे इंदौर हो या भोपाल हो या ग्वालियर बेल्ट हो, सभी जगहों पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। और इन सीटों पर जो चुनाव होना है, इसको लेकर आने वाले समय में चुनाव आयोग और जिला प्रशासन जो जितने भी जिले हैं उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि चुनाव भी कराना और साथ में कोविड-19 से भी निपटना तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती के बीच में कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रही है और इनके नतीजे ही बताएंगे कि कौन किसके हाथ में सत्ता की चाबी मध्य प्रदेश की जनता सौंपेगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है, दोनों ही तरफ से आरोप और प्रत्यारोप के दौर लग रहे हैं। देखते रहिए सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सारा काम